मुख्यमंत्री अभी झारखंड का राहुल गांधी है। प्रधानमंत्री कौन है देश का? हाँ? देश का प्रधानमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी मुख्यमंत्री हैं। मंत्री है। क्या काम का नाम बताइए। काम का जैसे नौकरी के लिए भी दिया है, नौकरी दिया, कौन सा नौकरी? उसमें शिक्षक लोग को भी बहाली हुआ है। शिक्षक का बहाली हुआ है, कब हुआ? पूरे देश में था तो झारखंड सरकार के जब 2.5 साल हुए तो उसमें आप बता रहे हैं कि 2 साल तो कोरोना में चला गया, तो इधर तो 1 साल उनको काम करने का मौका मिला। रोजगार भत्ते की बात थी, लगभग 5,000 जो है बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। पूर्व की सरकार में 88,000 करोड़ रुपया झारखंड में कर्ज करके गया था रघुवर दास जी। सलाह क्या देंगे? जो काम अच्छा कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, और जो भी सामने आएगा हमारे सामने उसको हम सलाह देते रहेंगे। सरकार को 3 साल हुई है, निश्चित तौर पर सरकार कार्यरत है और लगातार मंत्री मंडल का भी बहुत जल्द विस्तार होगा। निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद मुझे लगता है कि इसका रूपरेखा तैयार हो। जिन वादों को लेकर सरकार आई थी, किस तरीके से देखते हैं उन्हें? देखिए, वादा जो किया गया था उसमें सम्मिलित वादा था, गठबंधन का था, और कांग्रेस ने मैंने कोई हम लोग भी अपना योजना, पेंशन योजना और ये। वर्तमान में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है। हम लोग साहेबगंज जिला में हैं और हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा से विधायक भी हैं, जो कि साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। उनका जन्मदिन है। आज हम लोग पब्लिक के बीच जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरीके से हेमंत सोरेन को जानते हैं और उनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। हमारे साथ एक कांग्रेस के युवा नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, बधाई हो हेमंत सोरेन को। क्या कहना चाहते हैं? उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। 2.5 वर्षों का कार्यकाल रहा उनका, किस तरीके से देखते हैं आप उनको? कार्यकाल तो बहुत बढ़िया रहा। जो वादे करके आए थे हेमंत सोरेन, उन वादों को पूरा किया गया? वादों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। 2.5 वर्षों में तो 2.5 वर्षों में 2 वर्ष तो कोरोना के लॉकडाउन के चलते उसमें बहुत सारे कार्य बाधित रह गए, जिसके कारण पूरा नहीं हो पाया। उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक झारखंड जब से अलग हुआ है तब से सबसे कम समय में जेपीएससी का रिजल्ट दिया गया, जेपीएससी की नियुक्ति की गई। रोजगार के लिए सरकार अग्रसर है, ना कि मोदी सरकार के जैसा 2 करोड़ पर रोजगार देने के लिए वादों करके आई थी। लेकिन वहां का क्या स्थिति है? जब संसद भवन में पूछा गया तो 8 साल में 11 लाख नौकरी मिली, जबकि 14 करोड़ हो जाना चाहिए, 8 दूनी 16 करोड़। तो उसके अपेक्षा तो झारखंड सरकार बहुत अच्छी है। कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं, कोरोना काल सिर्फ झारखंड प्रदेश में था या पूरे देश में? तो पूरे देश में था। तो झारखंड सरकार के जब 2.5 साल हुए तो उसमें आप बता रहे हैं कि 2 साल तो कोरोना में चला गया, तो इधर तो 1 साल उनको काम करने का मौका मिला। रोजगार भत्ते की बात थी, लगभग 5,000 जो है बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। तो उनके लिए बायोडाटा नहीं मतलब लिया जा रहा है, उसके लिए प्रयासरत है सर। आवास योजना में 3 लाख रुपए से ज्यादा का देने का वादा था। आवास योजना में 3 लाख देने का है तो देगी सरकार। 3 वर्षों का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। अभी तो दिया जा रहा है ना। तो कहाँ 3 लाख रुपए, कहाँ 3 लाख रुपए कहाँ दिया जा रहा है? 3 लाख रुपए नहीं दिया जा रहा है तो उनको आवास तो झारखंड सरकार की तरफ से मिल ही रहा है। आवास योजना तो आज की नहीं, काफी दिनों से चल रहा है। लेकिन जिन जिन वादों को लेकर हेमंत सोरेन जो है वो सब सत्ता में आई थी, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। मेरा सवाल यही है, क्योंकि कांग्रेस जो है गठबंधन की सरकार चल रही है। जो सरकार ने वादे किए हैं उस वादे को लेकर अग्रसर है और वो वादा पूरा करेगी। अभी कार्यकाल बचा हुआ है, उसके लिए प्रयासरत है। आने वाले समय में होगा पूरा। आप धैर्य बनाए रखें। आखिरी में क्या कहना चाहते हैं हेमंत सोरेन को? हेमंत सोरेन को क्या कहेंगे, उनका जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और जनता से जो वादा किए थे उनके लिए उनको पूरा करने का प्रयास करें। कहाँ आए हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी तरफ से हम लोग आए हैं रैली में। तो राज्य के मुख्यमंत्री कौन है पता है? राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है? राहुल गांधी मुख्यमंत्री है। अच्छा, तो राहुल गांधी मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री अभी झारखंड का राहुल गांधी है। प्रधानमंत्री कौन है देश का? हाँ? देश का प्रधानमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी मुख्यमंत्री हैं। मंत्री है। अच्छा, कहाँ आए हैं आप अभी? उधवा आए हैं। उधवा आए हैं। कांग्रेस पार्टी के? कांग्रेस पार्टी किस में? झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है पता है? हम लोग का हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन है। आज हेमंत सोरेन का जन्म दिवस है।
किस तरीके से देखते हैं हेमंत सोरेन को आप? हेमंत सोरेन को हम लोग देखते हैं, वो बहुत अच्छा नेता है, युवा नेता है और देश को बहुत अच्छा चलाएंगे, राज्य को। लगभग 2.5 वर्षों से ज्यादा का कार्यकाल रहा है उनका। उनके जो ये कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या काम हुआ? काम बहुत हुआ है, जैसे जब वो मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री बनने के बाद कोरोना हो गया। कोरोना में ये काम है। हाँ, नहीं काम नहीं हुआ है। ये कोरोना काल में कोई काम यानी कि ठप था, लेकिन फिर भी उतना समस्या हुआ। 2 साल 3 साल यानी कि अभी रुका हुआ था काम, फिर बहुत रफ्तार में काम किया और बहुत अभी यानी कि बहुत सारा काम किया है। क्या काम का नाम बताइए? काम का जैसे नौकरी के लिए भी दिया है। नौकरी दिया, कौन सा नौकरी? उसमें शिक्षक लोग को भी बहाली हुआ है। शिक्षक का बहाली हुआ है, कब हुआ? और डेट तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हुआ है। शिक्षक का बहाली, और क्या हुआ? और बहुत सारे ऐसा काम हुआ है, जैसे बहुत सारा निर्णय लिया है कि हम विकास के लिए काम करेंगे। निर्णय तो काफी नेता जो है वो लेते हैं, पर काम जो है लगभग 2.5 से 3 वर्षों में जो काम किया गया है उस काम को किस तरीके से देखते हैं? क्या काम किया है हेमंत सोरेन? काम यानी कि वो बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हम नहीं बता पा रहे अभी। काम का नाम बहुत सारे। जी, काम का नाम बहुत सारे। नहीं बहुत सारा नहीं है। क्या काम? झारखंड के मुखिया का जन्म दिवस है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ, हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ और साथ ही साथ राज्यवासियों को भी कह रहा हूँ कि हेमंत है तो हिम्मत है। बहुत तरह की बातें राजनीति में होती रहती है, लेकिन मैंने डिसिसिव आदमी है, निर्णय लेने में कभी भी कोताही नहीं बरतता है और राज्य को बहुत आगे बढ़ाया है। अगर इसको आकलन करिएगा तो सबको खुशी मिलेगी, लेकिन लोग झूठा अफवाह भी लोग फैलाते रहते हैं उनके छवि को धूमिल करने के लिए। लगभग 2.5 वर्षों का कार्यकाल रहा, 2.5 वर्षों का कार्यकाल रहा, किस तरीके से देखिए 2.5 वर्ष में इन्होंने मैंने क्या कहते हैं, फर्स्ट डिवीजन में तो नहीं गए, लेकिन इस कोरोना काल को जिस मुस्तैदी से उन्होंने फेस किया वो काबिले तारीफ है। पूरे देश के किसी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का एक्शन नहीं लिया जिस प्रकार का हेमंत जी ने लिया, और बहुत ही मेहनत किया लोगों को बचाने के लिए, लोगों को लाने के लिए बहुत किया। मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूं। जिन वादों को लेकर सरकार आई थी, किस तरीके से देखते हैं उन्हें? देखिए, वादा जो किया गया था उसमें सम्मिलित वादा था, गठबंधन का था, और कांग्रेस ने मैंने कोई हम लोग भी अपना योजना, पेंशन योजना और ये वो भी हम लोग रखे थे, लेकिन जो परिस्थिति पैदा हुई, जो आर्थिक स्थिति बनी कोरोना काल में, और एक तरफ से आप लोग जानते होंगे कि कोई आरोप नहीं है, केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार के अलॉटमेंट को 1,38,000 करोड़ हमारा रुपया खुद का नहीं दिया, और ऐसा परेशानी करता है कि लाचार आप हो जाइए, कोई आगे काम नहीं कीजिए। ऐसा उन लोग का सोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भेदभाव पूर्ण सरकार को नहीं चलाना चाहिए। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों सरकार है और सबको हम लोग चाहते हैं कि भाई सरकार अच्छा से चले। हमेशा से जो आरोप लगते आए हैं हेमंत सोरेन के ऊपर, ये इन आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? हेमंत सोरेन पर कोई खास आरोप नहीं लगे हैं। लीज मामला जो चल, एक मिनट, लीज मामला बहुत ही हल्का मामला है। इस पर हमने अपना वक्तव्य दिया था पहले भी कि ये कोई मामला नहीं है। कोई भी आदमी अगर लीज ले लिया अपने नाम से, मान लियो पहले, और रिन्यूअल कराया, फिर उसमें डिले हुआ और उसमें बीच में वो मुख्यमंत्री बन गया, तो इसका एक कागजी बहाना आप कर सकते हैं, लेकिन 9A के तहत वो केस बनता नहीं है। बाद में किसी हालत में आप सरजू राय जी जो उनके खूब क्रिटिसाइजर हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि नहीं, हेमंत जी पर कोई खास चार्ज नहीं बनता है। हेमंत सोरेन का जन्म दिवस है आज, क्या कहना चाहते हैं उनसे? जी देखिए, निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरह की झारखंड में लगातार उनके नेतृत्व में झारखंड बढ़ रहा है, इसको देख के प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त में झारखंड में बहुत उज्जवल भविष्य है। और युवाओं के लिए जिस तरह लगातार उनका सौगात है कि जिस तरह रोजगार के लिए वो नए नए प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में झारखंड को एक नई दिशा और नई तकदीर मिलेगी। तो जिन वादों को लेकर हेमंत सरकार आई थी सत्ता पे,
वो वादे अभी तक पूरे होते नहीं दिख रहे हैं, क्या कहना चाहते देखिए, निश्चित तौर पर आपको ज्ञात हो कि पूरे देश के अंदर जिस तरह कोविड महामारी में आज हम लोग उभरे हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि झारखंड में भी इसका इफेक्ट पड़ा है। और लगातार मैं सराहना करूंगा हेमंत सोरेन जी का, जिस तरह उन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में 2.5 साल में किस तरह झारखंड को उबारा और किस तरह मजदूरों को बाहर से लाने में अपना कार्यरत को मजबूत किया। इसको हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रयास रहा। और निश्चित तौर पर आज कहीं ना कहीं है कि हम देख सकते हैं किस तरह युवाओं को रोजगार मिल रहा है, चाहे परियोजना के वजह से हो, चाहे आज पूरे देश के अंदर झारखंड में जो हमारा जेपीएससी का एग्जाम इतना जल्दी क्लियर हो जाना, ये दर्शाता है कि हेमंत सोरेन जी की सरकार हिम्मत की सरकार है और लगातार महागठबंधन में इनकी सरकार आगे बढ़ रही है। जिन मुद्दों को लेकर विशेषकर आई थी, क्योंकि कोविड जो है पूरे देश में चल रहा था और जैसे बेरोजगारी भत्ता की बात हो, इन सब मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार जो है सत्ता में आई थी। चाहे वो आवास योजना में 3 लाख से ज्यादा का जो है राशि देने का जो वादा था, उन सब वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। क्या मतलब क्या लगता है? देखिए, अभी सरकार को 3 साल हुई है, निश्चित तौर पर सरकार कार्यरत है और लगातार मंत्री मंडल का भी बहुत जल्द विस्तार होगा। निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद मुझे लगता है कि इसका रूपरेखा तैयार हो, ये जो भत्ता का है और जो इंदिरा आवास में बढ़ोतरी की है, ये सबको पूरा किया जाएगा। और आए दिनों हम पेपर के माध्यम से हाल फिलहाल में देखे थे कि किस तरह भत्ता को लेकर सरकार चिंतित है और इसको लेकर आगे बढ़ रही है। और सरकार का उद्देश्य है कि किस तरह वो खुद पर निर्भर रहकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह परियोजना डेवलप करके लोगों को, चाहे पोल्ट्री फार्म हो या तो फिर बड़े बागान हो या तो फिर डेयरी हो, इस तरह करके सरकार लगातार तो मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, जहां तक दर्शक दिख रहा है। अब रही कि विपक्ष की बात, तो वो सरकार को धूमिल करने के लिए तो नए नए प्रयास करते रहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह अदर प्रदेश में हो रहा है, तो निश्चित तौर पर जो गलत करेगा उनके साथ गलत होगा। आप बिहार में देख सकते हैं जिस तरह भाजपा का नारा था कि हम पूरे देश से कांग्रेस मुक्त कर देंगे, मगर आज देख सकते हैं कांग्रेस आज वहीं पे खड़ी है और कांग्रेस पुरानी पार्टी है, इसे कोई हटा नहीं सकता और खत्म नहीं कर सकता। निश्चित ही आज सरकार है और हेमंत सोरेन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और चलेगी। वर्तमान में झारखंड में किसकी सरकार है? झारखंड में हमारे हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार। किस तरीके से देखते हैं हेमंत सोरेन को? जी, कुछ वायदे हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, कर भी रहे हैं, और जो बाकी है उसको भी आगे विस्तार पूर्वक किया जाएगा और अच्छे कर रहे हैं। जो कृषि ऋण माफी जो वायदा किया था उसको बड़े समय पर किया गया, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से उसको देख रहे हैं और आने वाला समय में एक और निश्चित रूप से एक बढ़िया पूरे देश में एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उभरे। क्या कहना चाहते हैं, आखिर क्या सलाह देना चाहते हैं अपने देश मुख्यमंत्री को? सलाह क्या देंगे, जो काम अच्छा कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, और जो भी सामने आएगा हमारे सामने उसको हम सलाह देते रहेंगे। हेमंत सोरेन का जन्म दिवस है, क्या कहना चाहते हैं? हेमंत सोरेन का जन्म दिवस में हम लोग सब उसका स्वागतम करेंगे, उसका बधाई देंगे उनको कि आज उसका जन्म दिवस है। किस तरीके से देखते हैं उनकी उपलब्धियां जो हैं, जो भी उनकी उपलब्धियां हैं, किस तरीके से देखते हैं? उपलब्धियां तो है, पूर्व की सरकार से आज उपलब्धियां है, लेकिन यहाँ कोरोना महामारी के चलते मार खाया गया है, नहीं तो और होता। ये जितने वादा किया है 5 साल पुरते पुरते ये सारा वादा पूरा करेगी सरकार। हाँ, जो भी वादा किया है अब धीरे धीरे काम चल रहा है और पूरा 5 वर्ष पुरते पुरते ये सारा वादा इसका पूरा करेगा। ये तो अभी तक किन वादों को पूरा की है? कुछ ऐसे वादे आपको पता है? ऐसे अभी तो जैसे अभी बहुत बड़ा बात था कि पारा शिक्षक लोगों को पूर्व के सरकार में ये लोग धरना दिया, लाठी मारा, ये मारा, कुछ व्यवस्था नहीं किया। आज ये जो वादा किया था ये पारा शिक्षक का समस्या का समाधान कर दिया है। अब रहा ये लोग सैया और स्वयं समूह को भी ये दे रहा है 15 आपका रक्षाबंधन के बाद ये जन वितरण को भी दुरुस्त करेगा। अब रहा सवाल, यहाँ पूर्व की सरकार में 88,000 करोड़ रुपया झारखंड में कर्ज करके गया था रघुवर दास जी। आज हेमंत सोरेन उस 88,000 का मेकअप करके अब फिर काम कर रहा है। अभी मेरे पास लगभग 2 साल 4 महीना टाइम है। अभी 2 साल 4 महीना में मैं झारखंड का ये जितना भी वादा किया था ये सारा वादा पूरा करेगी ये सरकार। सबसे पहले आज हेमंत सोरेन का जन्म दिवस है, क्या कहना चाहते हैं उनसे? हम बहुत बधाई देना चाहते हैं, चूंकि हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं
झारखंड प्रदेश के गार्जियन हैं और उनके जन्मदिन में हम कांग्रेसी होने के नाते गठबंधन सरकार में जो शामिल है, हम ढेर सारी शुभकामनाएं उनको व्यक्त करते हैं। गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में लगभग 2.5 वर्षों से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उसके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? युवा मुख्यमंत्री बहुत अच्छे तरीके से झारखंड को संभाला है 2.5 वर्षों में। ये कोरोना काल के पीरियड में इन्होंने बहुत हिम्मत और साहस से और अपने बुद्धि विवेक से बाहर में जो फंसे हुए थे मजदूर को इन्होंने लाने का बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन का काम किया है। अपने झारखंड वासियों को, मजदूर लोगों को लाया है। दूसरी इनकी सबसे बड़ी काम है कि 60 वर्ष के बाद जो वृद्धा पेंशन अब मैंने प्रशासन आपके द्वार जो लगा करके ये छोटी छोटी समस्याओं को इन्होंने जो समाधान किया है, ये बहुत इनकी तारीफ है। आज हर घर में वैसे लोग जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं सबको पेंशन का लाभ मिला है, जो पूर्व सरकार में ये इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। जो है वादों को किस तरीके से देखते हैं? सरकार में आने से पहले जिन वादों को किया गया इन्होंने माफ किया, ये उसकी दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। वादे तो ये तो करबे किए थे सरकार में शामिल होने के पहले कि हम किसान का ऋण माफ करेंगे, इन्होंने किया भी। वादा बेरोजगारी भत्ता का भी था, वादा 3 लाख से ज्यादा की जो राशि है वो मकान बनाने के लिए। देखिए वादा, हाँ तो इन्होंने एक काम किया है कि जो ढलाई होता था वो ढलाई अभी समस्या इन्होंने बंद कर दिया है। आप जैसे भी मतलब कि छत का काम जो है ना कर दीजिए, बिल आपका पेमेंट है। तो एक साइड से तो इन्होंने तो जनता को राहत दिया ना। उपलब्धि तो ये नहीं हुई क्योंकि पहले तो बनता था, मस्त था मैंने ढलाई होना। तो अब टाली का मकान है, टाली में ही रहिए, आप ढलाई मत कीजिए। देखिए पैसा जिस हिसाब से बजट दे रहा है तो इसमें तो जनता को राहत ना मिला। तो सरकार का ये वादा है कि खपरेल हटा के छत देना है, तो फिर वही सरकार कर रही है कि छत नहीं दे रही है, खपरेल ही। हमारी सरकार बहुत सेंसिटिव है आम गरीब जनताओं का माने काम के लिए, और अभी बहुत कम समय मिला है। पूर्व के सरकार बहुत माने खोखला कर दिए थे। झारखंड की जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था को संभालने में इनको थोड़ा समय लगा, लेकिन है तो बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के हेमंत सोरेन जी। आज उनका जन्म दिवस है, उनको क्या कहना चाहेंगे या कुछ सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि जनता जो होता है वो सर्वप्रथम होता है। तो देश का 75वां जो आजादी की जो वर्षगांठ है, इसको हम लोग गौरव दिवस के रूप में आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं। चूंकि इस तिरंगा को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेसियों ने फांसी लगा के, आत्महत्या करके, अंग्रेजों से लड़ाई लड़के, बहुत से जुल्म सितम को सह करके अंग्रेज को भगाया और ये मैंने तिरंगा को हासिल किया। तो आज हम लोग का यही उद्देश्य था कि जनता भी समझे कि ये तिरंगा इन्हीं लोगों का उपज है, कांग्रेसी ने ही तिरंगा को देश में लाया है। यही मकसद से हम लोग पदयात्रा आज मेरा राजमहल से उदुआ था। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।